नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा मगर एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ पायस आयुर्वेदा में। साथ ही हम मैम का एक बार स्वागत करते हैं पायस आयुर्वेदा में। थैंक यू। तो मैम आज का सवाल ये रहता है कि जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएँ हैं, उनको वामांगिनी क्यों कहा जाता है? अ, हमने देखा है कि जब भी शादी होती हाँ है ना, जी। शादी जी, होने होने के फेरे होने के बाद जब वो सारी रस्में पूरी हो जी, जाती हैं तो अ, पंडित जी लड़की को उठा के बोलते हैं कि अपने हस्बैंड की लेफ्ट साइड लेफ्ट पे आ साइड पे जाओ, बैठ है ना? तो उसके बाद उसको बोलते हैं कि हस्बैंड की लेफ्ट साइड में आने के बाद उसको जी, वामांगिनी बोलते हैं कि वो आपका लेफ्ट पार्ट हो गई। तो लेफ्ट पार्ट होने का मतलब है कि वो आप एक पूर्ण हो गए जी, हो, आप राइट साइड को बिलॉन्ग करते हो, मतलब अपनी बॉडी का जो एक पार्ट है, जी, आप अपना जो पार्ट है वो है। जी, अब आपका जो दाहिना पार्ट है वो ये लेडी उसको डोमिनेट करेगी और ये आपका एक हिस्सा बन गई है, तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि अब ये आपकी बॉडी का एक जी, पार्ट हो गई है और आपसे अभी ये डिफरेंट नहीं है। जी, उसको इतना इम्पोर्टेंस दी गई है हमेशा लेडीज को, तो उनको शादी के बाद भी हस्बैंड का एक अभिन्न अंग कह सकते हैं कि जी, बोला जाता है। और उसके पीछे जो तथ्य हैं वो हमने पहले डिस्कस किए हैं कि लेडी जो है वो जितनी भी हमारी इमोशंस जी, फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है और वो लेफ्ट पार्ट से क्योंकि रिलेटेड होती हैं, इसलिए उनको हस्बैंड के भी लेफ्ट पार्ट में दे दिया जाता है कि जी, ताकि उसकी अपनी एनर्जीज मैस्कुलाइन एनर्जीज जी, प्रॉपर रहें और उसका एक पार्ट बोल दिया जाता है कि अब तू इसका एक हिस्सा हिस्सा बन गए हो, आप एक जी, दोनों एक दूसरे का पूरक हो गए हो, है जी, ना? दोनों मतलब डिपेंडेंट हो गए एक जी, दूसरे के ऊपर, तो एक दूसरे की एनर्जीज को पूरा करते हो आप। तो हस्बैंड राइट साइड को जैसे हमने पहले जी, डिस्कस करा है कि वो मैस्कुलाइन एनर्जीज राइट जी, पार्ट की होती हैं और जितनी फीमेनाइन एनर्जीज हैं, जितने इमोशंस हैं, जितनी सारी एनर्जीज हैं, वो सारी फेमिनिन एनर्जीज लेफ्ट पार्ट को रिप्रेजेंट करती हैं। इसीलिए जैसे हमेशा बोलती हूँ कि हमारे शास्त्र जो हम जिन्होंने इतने सारे वेद और सब लिखा हुआ है वो बहुत ज्ञानी लोग थे जिन्होंने इतनी इम्पोर्टेंस दी है लेडीज को। और शादी के बाद भी क्योंकि इसको इतना पायस मैं जी, बोलूँगी, इतना पायस रिलेशन समझा जाता है कि हस्बैंड वाइफ का, कि वो एक रिश्ते में बंध के वो आगे सृष्टि की रचना जी, करते हैं। किसी मतलब मैं बोलूँ कि किसी जीवित आत्मा को किसी एक प्राणी को लेके आना इस जी, संसार में बहुत ईज़ी नहीं है। तो इसलिए वो एक-दूसरे के पूरक बना दिए जाते हैं जी, कि आप जो काम करोगे, आप देखोगे कि उसमें फेरों में भी जो वो कंडीशंस हैं, जी, 7 जी, कंडीशंस जो लगाई जाती हैं, उसमें ये बोला जाता है कि आप इसका ये ध्यान रखोगे, लेडी को बोला जी, जाता है आप इसकी आज्ञा का पालन करेंगे, ताकि वो एक-दूसरे में डिफरेंस नहीं रहे और एक-दूसरे की जब आप सपोर्ट करके चलते हो, तो बहुत आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। हमेशा जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि लाइफ हमेशा इतनी ईज़ी नहीं रहती, जी, हमेशा उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। तो जब आप एक-दूसरे को इतना समझ जाते हो, एक-दूसरे के पार्ट बन जाते हो, तो आप में उसमें अडैप्टेबिलिटी भी आ जाती है और आप उसको एडजस्ट करना सीख जाते हो कि एडवर्स अगर मेरे पास कंडीशंस आती हैं, जी, तो मैंने उनको कैसे उनको पार जाना है हम डील दोनों ने कैसे करें? मिल-जुल के। सो दैट इज़ कि उन्होंने औरत को इतनी इम्पोर्टेंस दी है और एक आपका ही पार्ट उसको जी, बना दिया जाता है। सो दैट इज़ वेरी ब्यूटीफुल आई वुड से जी, कि ये सनातन धर्म का जो है बहुत अच्छा रिचुअल है। सो दैट इज़ द जो इतना हमने सारा पीछे डिस्कस किया कि उसको इतनी इम्पोर्टेंस दी गई है। तो दैट इज़ द फैक्टर जी, बिहाइंड जो जो लेडी को हम लोग बात बोलते हैं वामांगनी क्यों बोला वामांगिनी। जाता है, तो ये है कि वामांग को रिप्रेजेंट करेगी वो आदमी की। थैंक यू सो मच मैम हमारे इस क्वेश्चन के आंसर को भी देने के लिए। साथ ही अगर आप आपके सवाल रहते हैं, आपके कोई भी चीज़ें रहती हैं जानने के लिए, तो आप प्लीज़ पायस आयुर्वेदा को फॉलो कीजिए एंड मैम का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया है। आप मैम को कॉल करके भी अपने सवालों के आंसर को पा सकते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।